क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल और क्यों इस बिल पर मचा हुआ है बवाल? क्यों विपक्ष कर रहा है इस बिल का विरोध? बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को संसद में पेश किया गया, जिसके बाद विपक्ष ने इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया। इस बिल के फर्स्ट ड्राफ्ट में प्रिवेसी सवालों के घेरे में था, इसलिए सरकार ने इसे वापस ले लिया था। अब एक बार फिर से सरकार ने इसे मॉडिफाई करके पेश किया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये बिल है क्या। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को जुलाई में मंजूरी मिल गई थी। ये बिल लोगों के डिजिटल अधिकारों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बिल जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन समेत दूसरे न्यायालयों में डेटा संरक्षण कानूनों का आधार बन सकता है। इस विधेयक में डेटा की वैधता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, उद्देश्य सीमा, डेटा एक्यूरेसी, स्टोरेज क्षमता, इंटीग्रिटी, गोपनीयता और निजता जैसे विषय शामिल हैं। इस बिल की खास बात यह है कि ये कंपनियों पर ज्यादा जोर डाले बिना ही डेटा प्रोटेक्शन की बात करता है। बिल के फर्स्ट ड्राफ्ट से ही ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। इस पर काफी ज्यादा बहस भी हुई, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इससे व्यक्ति के मौलिक और निजी अधिकारों पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि इस बिल का ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी, हेल्थ, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, ई कॉमर्स और कई अन्य संगठनों के लिए जवाबदेही तय करनी है। इस बिल में क्या क्या मेंशन किया गया है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें पर्सनल डेटा को भी डिफाइन किया गया है। इसमें नॉन पर्सनल डेटा के बारे में भी बताया गया है। ये बिल सिर्फ देश के अंदर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग पर लागू होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बिल में ये भी मेंशन किया गया है कि बिना पर्टिकुलर इंसान के परमिशन के सरकार उस इंसान के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है। इस बिल के कानून बनने के बाद जुर्माना लगाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये बिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि अगर किसी कंपनी पर डेटा ब्रीच के आरोप लगते हैं तो उस पर 200 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब वापस आते हैं संसद पर। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार सूचना का अधिकार कानून और निजता के अधिकार को कुचलने जा रही है। इसलिए हम इस सरकार की ओर से प्रदर्शित किए जा रहे इस तरह के इरादे का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश होने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि इस बिल को स्थायी समिति या फिर किसी अन्य मंच पर चर्चा के लिए भेजा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का जमकर विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल के सहारे सबको निगरानी में रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये बिल महिला विरोधी है, क्योंकि 3 में से केवल 1 महिला ही इंटरनेट का उपयोग करती है। इसके साथ ही ओवैसी ने आगे कहा कि ये बिल निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। RTI में संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये बिल सरकार को लोगों के डेटा तक पहुंचने का अधिकार देता है। माना जा रहा है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल के पारित होने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों समेत भारतीय नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल करने वाली विदेशी और स्वदेशी कंपनियों की मनमानी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही इन कंपनियों पर सरकार की ओर से भारी जुर्माना भी लगाए जाने की बात इस बिल में कही गई है। तो अब देखना ही होगा कि इस बिल पर आगे क्या बवाल मचता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।